हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन पढ़े थे, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़े थे और ट्रांसक्रिप्शन का आधा पार्ट हुआ था। दैट मीन्स आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ और बातें पढ़ेंगे और हम लोग एक दो क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड करेंगे। चलिए शुरुआत की जाए। तो ट्रांसक्रिप्शन हम लोग जैसे पिछली क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से होते हैं बोलो? प्रोमोटर, वेरी गुड, स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा क्या है? टर्मिनेटर। तीसरा क्या है? टर्मिनेटर, है ना। हम लोग जानते हैं कि प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, ये सब पार्ट किसका है? आरएनए। किसका पार्ट है? आरएनए। ठीक है, हरी बात समझना। मतलब किसका पार्ट है? नहीं, आरएनए का नहीं है। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? एक वो वाला पार्ट, वो वाला डीएनए जो डीएनए का स्ट्रैंड जो डीएनए से बना था। अरे बात सुनना, हम लोग जानते हैं कि डीएनए है, फिर क्या बनता है? डीएनए बनता है। लेकिन ये जो डॉटर डीएनए जो बनता है, डॉटर डीएनए फिर क्या करता है बोलो? आरएनए में कन्वर्ट होता है। आप लोगों को पिछले वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो ये जो डॉटर डीएनए जो बना था, वही एक तरह का क्या करता है बोलो? टेम्पलेट का काम करता है। तो जो इसी में प्रोमोटर भी होगा, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर भी होगा। हरी बात समझ में? अच्छा, इसमें हम लोग देखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है टोटल 3 प्रोसेसेस में होता है। कितने? 3। या यूं समझो कि ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड इन 3 प्रोसेसेस। कौन कौन से हैं प्रोसेस वो बताइए तो। सबसे पहला इनिशिएशन, मतलब बनना। सबसे पहला क्या होगा बोलो? इनिशिएशन। और दूसरा क्या होगा? इलोंगेशन। क्या होगा? इलोंगेशन। और तीसरा क्या होगा? टर्मिनेशन। अरे बात समझ में? अभी थोड़ा समझा देता हूँ तेजी से। पहले ये लिख लो। तो याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप्स होते हैं बोलो? प्रोसेसेस बोल दो या फिर क्या बोल दो? स्टेप्स बोल दो। क्या बोल दो? स्टेप्स। ठीक, तो टोटल कितने स्टेप्स होते हैं बोलो बेटा? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। क्या होता है? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। हरी बात समझ में? अच्छा, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये क्या है? डीएनए है। ठीक, अब इससे क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? अलग अलग हो जाते हैं। अब इसी का, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गया, तो इसी का क्या बनेगा बोलो? डॉटर बनेगा। ठीक, बनेगा, बन गया। अब इसमें से ये पुराना वाला था, तो ये पुराना वाला टेम्पलेट का काम, ये क्या हो? डॉटर, ये टेम्पलेट, ये डॉटर। क्लियर है? अरे मैं समझ नहीं, ये टेम्पलेट और ये डॉटर। क्लियर? समझ में आ रही बात? अच्छा, अब इसमें से क्या होगा? जो डॉटर है उससे फिर क्या होगा? देखो, डीएनए से डीएनए बन गया, मतलब ये क्या हो गया बोलो? रेप्लिकेशन। समझ में आ रही बात? अब ये डॉटर डीएनए स्ट्रैंड को उठाओ। ठीक, यहां से भी डॉटर डीएनए स्ट्रैंड को उठाओ। अब इससे क्या बनेगा बोलो? आरएनए
बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा बोलो? आरएनए बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? आरएनए का जो बनना, जो शुरुआत हुआ, उसी को क्या बोलेंगे? इनिशिएशन। आई बात समझ में? अब ये बनते बनते ये आरएनए क्या होता जा रहा है बोलो? लंबा होता जा रहा है, मतलब लेंथ बढ़ता जा रहा है। इसे तो क्या बोलेंगे बोलो? इलोंगेशन। ठीक। और बनते बनते लॉन्ग होते होते एक वक्त फाइनली ये आरएनए जो बन रहा है, ये आरएनए जो बन रहा है, आरएनए जो बन रहा है, ये आरएनए अल्टीमेटली एक वक्त उसका लेंथ रुक जाएगा, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेंथ होकर के आरएनए का लेंथ रुक जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। तो 3 स्टेप है। कितने स्टेप्स हैं? तो इनिशिएशन कौन करता है बोलो? इनिशिएशन किसके जरिए होता है बोलो? इनिशिएशन कौन करता है? यहां पर एक एंजाइम करता है इनिशिएशन। अच्छा एक बात बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन भी कौन किया था? इनिशिएशन। डीएनए रेप्लिकेशन की भी शुरुआत कौन किया था? किसके जरिए हुआ था एक्चुअली? कौन सा? हाँ, डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज। एज लगाना, जब भी एंजाइम की अगर बात होगी तो एज लगाना है। डीएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन कौन किया था रेप्लिकेशन में? डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर इनिशिएशन कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। यहां तो इनिशिएशन कौन करेगा बोलो? आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या था? ये वाला स्ट्रैंड क्या था? डीएनए। और ये क्या बना? आरएनए। इस पार्ट में कोई ऐसा पार्ट होगा जहां से इसका एक नया कॉपी, मतलब आरएनए बनना स्टार्ट हुआ। उस पार्ट को क्या बोले थे? यहाँ फोर्क बोले थे। ये रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। फोर्क तो यहाँ पर डीएनए से डीएनए बनता है, यहाँ पर एक फोर्क वाला स्टेप आता है। अब डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है ना बेटा। जब फोर्क कब बनता है? जब 2 स्ट्रैंड है डीएनए का। डीएनए, हाँ प्रोमोटर। जब डीएनए का 2 स्ट्रैंड है तो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड को सबसे पहले अलग करना होगा। अलग करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज डाले थे। अब अलग होते वक्त एक बनता है वाई शेप स्ट्रक्चर फॉर्क, डीएनए फॉर्क। पॉलीमरेज डाल दिए तो दोनों मतलब डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गया। अब दोनों स्ट्रैंड से फिर नया डीएनए का स्ट्रैंड, अलग अलग स्ट्रैंड का फिर से स्ट्रैंड बनेगा। ठीक। अब बन गया, उसमें से जो फिर डॉटर डीएनए होगा वो फिर आरएनए में कन्वर्ट होगा। ये जो डॉटर डीएनए है, इससे ये क्या बन रहा बोलो? आरएनए बन रहा। इसमें कोई ना कोई पार्ट तो होगा जहां से आरएनए बनना शुरुआत हुआ। उस पार्ट को क्या बोलेंगे? प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज शुरुआत करता है। आरएनए पॉलीमरेज शुरुआत करता है, लेकिन शुरू कहां से होता है? प्रोमोटर से होता है। नया से हरी पसंद में, मतलब ये पार्ट से मान लो शुरुआत हुआ। मान लो कौन से पार्ट से? ये पार्ट से शुरुआत हुआ। तो ये एक तरह का क्या होगा? इस पूरे पार्ट का क्या हो गया बोलो? इस पूरे पार्ट का क्या हो गया बोलो? इस पूरे डीएनए का क्या हो गया बोलो? ये प्रोमोटर हो गया। मतलब यही एक, चलो भाई हम प्रोमोट करें, ठीक है। लेकिन इस प्रोमोटर में एंजाइम कौन सा आकर के बाइंड हुआ बोलो? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रोमोटर पर बोलो बाइंड करेगा, और ये प्रोमोटर धीरे धीरे आरएनए में बनना शुरू हो जाएगा। तो लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स एट कहां पर? प्रोमोटर। समझ में आ रही बात? नहीं समझ? ये इंपॉर्टेंट बात है। ये स्टेप्स याद रखना है, ठीक है। यहां पर इसमें भी करेगा उल्टा पुल्टा, पता है कैसे करेगा? व्हाट आर द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? आंसर लगाना है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। एक दे देगा टर्मिनेशन, इलोंगेशन, इनिशिएशन। एक दे देगा इलोंगेशन, इनिशिएशन, टर्मिनेशन। मतलब उल्टा पुल्टा करके 4 ऑप्शन बना देगा। तो तुमको याद रखना
पी पी ईट। अरे ये समझ में, मतलब वैसे भी इनिशिएशन सबसे पहले ही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? नहीं समझ। अब इलोंगेशन होगा, मतलब ये आरएनए का लेंथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फाइनली जाकर के टर्मिनेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, मान लो कि ये जो है क्या है बोलो, ये मान लो 5 प्राइम है, ये क्या है बोलो 3 प्राइम है। तो बनना कहां से शुरुआत हुआ बोलो तो, इसको क्या बोलेंगे बोलो अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम। तो प्रोमोटर कहां पर हुआ बोलो तो अप स्ट्रीम, ये याद। और ये क्या हो गया बोलो तो, ये क्या हो गया 3 प्राइम, क्या हो गया यहाँ पर बोलो डाउन, ये याद रखो। तो प्रोमोटर कहां पर होता है? प्रोमोटर कहां पर होता है? प्रोमोटर is located nearby 5 प्राइम एंड, मतलब अप स्ट्रीम। ये याद रखना, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू नीट। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? मतलब ये हुआ कि ये जो डॉटर डीएनए है, डॉटर डीएनए से जो आरएनए जो बनने की जो शुरुआत होगी हमेशा 5 प्राइम से ही, 5 प्राइम की तरफ से ही शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि 5 प्राइम के पास में ही भटक रहा होता है कौन? प्रोमोटर। अरे बात समझ में नहीं ऐसे हैं, और वही प्रोमोटर में आकर के एंजाइम बाइंड करेगा कौन सा बोलो डीएनए, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर भी तो आरएनए लिखा हूँ, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। मुझे लगा कि मैं यहाँ डीएनए लिख दिया हूँ, लेकिन लिखा हूँ क्या? आरएनए लिखा हूँ ना, आरएनए। ठीक, अरे बात समझ में, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, टर्मिनेटर अब टर्मिनेशन भी करेगा, तो टर्मिनेशन कहां पर होगा मेनली? डाउन स्ट्रीम। टर्मिनेशन कहां पर होगा मेनली? इसका मतलब है कि एक पार्ट होगा ऐसा, किधर की ओर होगा? 3 प्राइम एंड की तरफ होगा, उसको क्या बोलेंगे? उस पार्ट को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर। और वहां पर कौन आकर के बाइंड करेगा बोलो? रो फैक्टर। क्या? रो फैक्टर। क्या बोलो? रो रो फैक्टर। रो को ऐसे ही दिखाते हैं ना, नहीं दिखाते हैं? तो टर्मिनेटर मेनली कौन कौन से होते हैं बोलो? टर्मिनेटर एक याद रखना, टर्मिनेटर कौन है बोलो? रो फैक्टर। ठीक है, हरी बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं? समझ में कोई दिक्कत बोलो? तो इस यहां पर क्या होता है बोलो? बोलो प्रोमोटर। तो प्रोमोटर को हम लोग सिग्मा फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो? सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर कहाँ? प्रोमोटर। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है समझ? तो प्रोमोटर पे आकर के कौन बाइंड करेगा? सिग्मा फैक्टर और साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज। अब एंड बनता जाएगा, आरएनए बनता जाएगा, लेकिन जहां एंड पर पहुंचेगा लगभग 3 प्राइम एंड, मतलब डाउन स्ट्रीम के एंड पर पहुंचेगा, तो वहां पर एक पार्ट होगा जिसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर। और वहां आकर के बाइंड करेगा रो फैक्टर और जाकर के स्टॉप। कोई दिक्कत? समझ में आया? नहीं समझ बोलो? नहीं समझ कोई दिक्कत? तो ये डीएनए से आरएनए बन गया। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ना? अब हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ आरएनए।
टाइप्स ऑफ आरएनए। क्या पढ़ेंगे बोलो? टाइप्स ऑफ आरएनए। कितने तरह के होते हैं मेनली? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, मतलब पिछले लेक्चर में, थोड़ी देर पहले है ना पिछले लेक्चर में, ठीक। टाइप्स ऑफ आरएनए कितने होते हैं बोलो बेटा? बोलो। एमआरएनए, एमआरएनए, आर, आर को ऐसे लिखना है ना, आर आर है ना, ठीक। आर फॉर राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और टी आर है ना, टी फॉर ट्रांसफरेज, अरे बस। और एम फॉर मैसेंजर आरएनए। क्या बोलो? यहाँ लिख दूं क्या? हाँ, मैसेंजर आरएनए है ना, अरे बात सुन। आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। तीनों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम यही पाया जाता है, ये याद रखना है ना, ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आस्क्ड नीट है ना, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आरएनए कौन सा है? आरएनए, ठीक है। और तीसरा क्या बोलो? टी फोर ट्रांसफरेज आरएनए, ट्रांसफरेज आरएनए या फिर ट्रांसफर आरएनए भी बोल सकते हो ना। क्या बोलेंगे बोलो? ट्रांसफर आरएनए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो बेटा? ट्रांसफरेज मत लिखो है ना, ट्रांसफर ही लिखो, ठीक। क्या लिखोगे बोलो? ट्रांसफर आरएनए। क्या लिखोगे बोलो? ट्रांसफर, ट्रांसफरेज मत लिखो ना, ट्रांसफेरेज जब भी एज लग जाता है तो वो एंजाइम बन जाता है ना, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है यहीं पर लिख लो। क्लव, कैसा शेप? क्लवर शेप, क्लवर, क्लवर मतलब देखो लॉन्ग, लॉन्ग का भी शेप अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा टी शेप का दिखेगा, ऐसा दिखेगा, दिखता है कि नहीं? ऐसा नहीं दिखता? हाँ हाँ, तो गोल बना दोगे, लो खुश, हाँ लो पूरा गोल बना दिए, ठीक। अब थोड़ा सा टी टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या फिर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एल, कॉमन है ना, इन्वर्टेड एल, कैसा? उल्टा एल के जैसा दिखता है, किसका? टी शेप, मतलब ट्रांसफरेज आ रहा है, ट्रांसफरेज बोल रहा हूँ, ट्रांसफर आ रहा है ना, ठीक। अरे बात सुनना, तो ये याद रखना कि आरएनए कितने तरह के होते हैं, ध्यान से देखो इधर। आरएनए कितने तरह के होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन। सबसे पहला एमआरएनए, यही एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, क्लियर। जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एम से मैसेंजर, आरएनए, आर से राइबोसोमल, और जहां पर भी राइबोसोम होगा वहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब रिएक्शंस बढ़ जाएगा, मतलब आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन बढ़ाएगा? क्लियर है? नहीं ऐसे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं बोलो? इसका काम क्या बोलो? कैटलिस्ट के तरह काम करता है ना, अभी लिखा दूंगा, ठीक। और टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, इसका शेप कैसा होता है? ट्रांसफर आरएनए, इसका शेप कैसा होता है बोलो? क्लवर शेप या फिर इन्वर्टेड, ठीक। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और, इसी में आप लिख लो फंक्शन फटाफट, है ना। यहां लिखेंगे अब हम लोग, क्या लिखेंगे बोलो? एम आर एन ए, एम आर एन ए किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्या लिखोगे? कन्वर्टेड, कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। अरे बात सुन में,
एक बात बताओ, हम लोग पढ़े हैं कि प्रोटीन, जाहिर सी बात हम लोगों ने डीएनए से डीएनए बनाया, रेप्लिकेशन किया, और डीएनए से आरएनए भी बन गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हम लोग कर चुके हैं। आ रही बात समझ में? अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन कर रहे हैं, मतलब आरएनए से अब क्या बना रहे हैं? प्रोटीन। अच्छा, हम लोग जानते हैं बचपन से कि प्रोटीन्स आर द, प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स क्या है? पॉलीमर है यार। प्रोटीन्स क्या है? किसके पॉलीमर से बताओ? हाँ, किसके पॉलीमर से हैं? वेरी गुड, एमिनो एसिड्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। डीएनए भी पॉलीमर है, लेकिन डीएनए आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लिक एसिड्स। आई बात समझ में? नहीं समझ में? हाँ, तो अब बताओ, एक मान लो तुम्हारा क्या बन गया? बोलो एमआरएनए बन गया। मान लो आरएनए बन गया, ये क्या? बोलो आरएनए है। आरएनए बन गया, तो इस आरएनए में क्या लाना पड़ेगा? बोलो अमाइनो एसिड्स लाओगे तब ना प्रोटीन में बदलेगा, नहीं है ऐसा। समझ आ रही बात? ये आरएनए है, ये आरएनए अगर है तो इस आरएनए में तुम क्या लाओगे? अमीनो एसिड्स लाओगे। क्या लाओगे? बोलो क्या लाओगे? बोलो अमीनो एसिड्स। क्या लाओगे? अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स लेके आ गए, तो अमीनो एसिड्स को लेके आएगा कौन? टी से ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब करेगा, यहां वहां से ट्रांसफर करके लाएगा। तो टी आरएनए का काम, बोलो ट्रांसफर ऑफ, हाँ वेरी गुड, ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, एमिनो एसिड्स लाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है। क्लियर है? नहीं है समझ में? बोलो। अच्छा, अब इस प्रोसेस को देखो, इधर एमिनो एसिड्स आ गया, अब ये एमिनो एसिड्स आपस में मिल मिल करके क्या बनाएगा? बोलो बेटा, प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। तो इस एक्टिविटी को, तेजी से हमें प्रोटीन चाहिए, जल्दी चाहिए, कम समय में ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, तो उस एक्टिविटी को कौन बढ़ाएगा? आर, मतलब आर आरएनए क्या करता है? बोलो कैटलिस्ट की तरह, कैटा एक्स एस। क्या बोलोगे? एक्स एक्स एस कैटलिस्ट, एक्स एस कैटलिस्ट ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस किससे? फ्रॉम एमआरएनए। एमआरएनए से जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, उस दौरान एक्टिविटी को बढ़ा देगा कौन? आरएनए, मतलब कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब पार्ट से इस पार्ट से इस पार्ट से क्वेश्चन एक ने क्या तो बोर्ड में भी मिलेगा, बोर्ड में तो कर कम चांसेस है, लेकिन गेट में जरूर क्वेश्चन। ठीक है, अरे बात समझ में? यहाँ से नीट में क्वेश्चन मिलने के तो पूरे पूरे चांसेस है ना। आगे बात समझ में? क्लियर है? कितना मिनट का वीडियो बना देगा? 24 मिनट। अब हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड। क्या पढ़ेंगे? कोड, हेडिंग डालो जेनेटिक कोड। छोटा टॉपिक, ज्यादा बड़ा इसमें हम लोग ज्यादा खिचड़ी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है,
ये काम करें, नेक्स्ट क्लास में पढ़ें इसको, नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मैं थक गया हूँ। एक्चुअली मैं आज 2 वीडियो बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले वाला जो वीडियो है वो भी आज ही बनाया हूँ, और अभी वाला भी वीडियो अभी बना रहा हूँ, क्योंकि जेनेटिक कोड में थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, इसलिए जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।